बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूरन रूप तारतम को तत्व कहो। हृदय बैठे स्वरूप श्री प्राणनाथ निज मूलापति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम साक्षी प्रणाम। यो करते एक दिना राणा चला ताल पर। श्री जी साहिब जी तहाँ चले। श्री बाई जी रहे सात खातर। श्री बाई जी रहे सात खातर। तहाँ जाए एक हवेली में। तहाँ जाए एक हवेली में। आप महामती हादी सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज जी हम समस्त मोमिन सुंदर साथ को उस दिव्य अद्भुत लीला का गुणगान बयान फरमाते हुए आप हम सब सुंदर साथ को उदयपुर में जब हादी श्री जी और आप पधारे शेख बदल भाई साहब और छबिल दास जी के संग और मुकुंद दास जी, तब सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ दिल्ली में जो पैगाम देना था बादशाह को, चूँकि एक खतरे के अनुसार सब सुंदर साथ परियान करके धनी के हुक्म से सब अलग अलग हो गए। जिस तरह से बाईजू राज जी और अर्थात स्वरूप देव को अनुप शहर, फिर आप खुद श्री जी साहिब जी कामा पहाड़ी पे चले गए थे और बहुत सारे सुंदर साथ तो पीछे मुड़ चुके थे और कुछ सुंदर साथ बादशाह औरंगजेब से लड़ने के लिए तैयार हुए और कुछ उनकी सेवा के लिए उनके दिल्ली दरबार दिल्ली में ही रुके रहे। अब यहाँ सुंदर साथ जी सारा प्रसंग हमने देखा कि किस तरह से 12 मोमिनों का मिलना हुआ, उसके बाद नज़र बंद हुए, फिर धामधनी ने किस तरह से दिलासा देते हुए हादी इंद्रावती जी ने बड़ी पत्री छोटी पत्री लिखी। फिर आप हादी यहाँ से होते हुए
आमेर सांगानेर से होते हुए उदयपुर पहुँचे। यहाँ पर जो बाईजी और जो अनूप शहर से आगरा महिलाएं सुंदर साथ सभी पहुँचे थे, उन सब को आप धामधनी बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप उदयपुर में मिलन होता है बाईजी राज्य अन्य महिलाओं सुंदर साथ जी और जो बच्चे थे, जो सेवादार थे, और साथ साथ में जो सुंदर साथ दिल्ली में थे, जो 4 महीने व्यतीत हो गए थे, अब यहाँ से वे भी सुंदर साथ दिल्ली में उदयपुर में आके मिले। और भी जो गोवर्धन भाई हैं और कई सुंदर साथ आकर के यहाँ पर आहेड़ का सुंदर साथ भी मिलता है। अर्थात उदयपुर वह एक अद्भुत स्थान है सुंदर साथ जी कि जहाँ सबका एकीकरण हुआ। मतलब किस तरह से दिल्ली में हम सब बिखर गए थे, लेकिन सबका मिलन उदयपुर की इस पावन धरती पर हुआ। इसलिए सुंदर साथ जी उदयपुर में ही हम देखेंगे धामधनी हम सब मम्मी सुंदर साथ के संग चेरक वस्त्र धारण करते हैं, फकीरी का रूप धारण करते हैं। मतलब एक नया पड़ाव आरंभ हुआ, एक नई रूपरेखा आरंभ हो गई। यहाँ से एक नई अद्भुत लीला आरंभ होती है, क्योंकि विक्रमी संवत 1090 जो आप हादी श्री जी साहब जी इमाम मेहंदी इस्लाम के रूप में जाहिर हुए। तो अब देखेंगे सुंदर साथ जी वास्तव में जो दिल्ली में काम नहीं हुआ वो अब कहाँ से, उदयपुर से वापस से जागने की लीला आरंभ होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ, क्योंकि ईमान लेकर आते हैं, ईमान लाने वालों में सुंदर साथ जी बहुत सारे मुसलमान भाई भी अगर हम देखेंगे, चाहे वो रामनगर हो चाहे वह मंदसौर हो, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुसलमान भाइयों की अगर जागनी हुई है सुंदर साथ की तो वह है उदयपुर स्थान। तो आज उदयपुर एक पवित्र पावन स्थान के रूप में विख्यात होता है सुंदर साथ जी। एक नई गांठ बन करके, एक नया मिलन होकर के, एक एकता रूप होकर के अब सब सुंदर साथ निर्गुण रूप होकर के यहाँ पर आगे की लीला करेंगे। इसलिए आप हादी फरमाते हैं लालदास जी कि हे सुंदर साथ जी कि जब हम उदयपुर पहुँचे तो वेद और कतब दोनों का एकीकरण करके दिव्य प्रेम भरी चर्चा हुई। इस चर्चा को सब सुन करके गलित हो गए, द्रवीभूत हुए, और उसके बाद बहुत सारे मुसलमान और हिंदू भाई सुंदर साथ ईमान लेकर आते हैं। यह बात राणा तक पहुंचती है, लेकिन राणा अपने उन पंडितों को भेजता है, लेकिन वो पंडित पेटार्तु थे। इनको आत्म से कोई लेना देना नहीं, बस उनका परिवार चले, पेट पल जाए, धन संपदा इकट्ठे हो जाए, इसके लिए इन्होंने बस विद्या ग्रहण की। लेकिन विद्या कभी ये नहीं कहती, ज्ञान ये नहीं कहता है। ज्ञान तो आत्म कल्याण की बातें करता है, आत्म मोक्ष की बात करता है, परमात्मा से मिलन का सुंदर हमें राह बताता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ जो ज्ञान लिया अपने उदर कारण लिया, अपने दुनियाई संसाधनों के लिए लिया। अब सुंदर साथ जी ये आकर के श्री जी से मिलते हैं तो भागवत के 40 प्रश्न हैं और वेदांत के 15 प्रश्न जब पूछा जाता है तो जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर इसके बाद हर एक प्रकार से चर्चा में इन्हें संतुष्ट किया जाता है, लेकिन इन्हें पता चलता है अगर हम इन्हें कह देंगे किसे कि यह जो वैरागी आए हुए हैं वो बहुत सत्य राह पर है, धर्म की सत्य धर्म की राह को प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए हे राजा राज सिंह आपको भी ईमान लाना चाहिए, विश्वास लाना चाहिए। ये बहुत निश्चित रूप से सत्य मार्ग पे, यही जो वेद शास्त्रों में कहे गए हैं, भागवत में कहा गया है कि जो निष्कलंक अवतार आएंगे बुद्ध कल के, ये वही हैं। लेकिन होता क्या है, जब इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम बता देंगे तो हमारा आमदनी घट जाएगा, हमारी पूजा कौन करेगा, हमारी महिमा खत्म हो जाएगी, सब कुछ तो यही हो जाएंगे। इसलिए जाकर के वे क्या करते हैं, राणा सिंह के पास जाकर के निंदा करने लगते हैं। चूँकि एक हिंदू होने की वजह से वो यहाँ पर सुंदर साथ जी कहता है कि चलो हम उनसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से दूर से उनको देख तो ले। इस तरह से यो करते एक दिन राणा चला ताल पर, अर्थात ताल पर आप पधारे, श्री जी साहब जी तहाँ चले, बाई जी रहे साथ खातर। आप बाई जी राजी मोमी सुंदर साथ के खातिर वहीं थे, संग संग यहाँ पर श्री जी साहब जी आए
और सुंदर साथ जी यहाँ पर वराना ताल पर होकर के सुंदर साथ के दर्शन करता है धनी के। तहाँ जाए एक हवेली में डेरा किया अतीत, अर्थात उस ताल के निकट जो हवेली थी वहां पर आप सुंदर साथ इकट्ठा होते धनी के संग। लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बड़ा क्योंकि इतना धनी जहां पर आ गए समझ लीजिए, तो वहां आनंद आ गया, वहां पर प्रेम आ गया, वहां इलम आ गई, वहां निस्बत जाहिर हो गई, वहां ईमान भी आ गया, वहीं सारी खुशियां आ गई। हे सुंदर साथ जी, इसलिए जब हम मेड़ता के प्रसंग में देखते हैं कि जब धनी प्रेम भरी वो चर्चा करते थे तो उस चर्चा को सुन करके सब आनंद से भर जाते थे, बहुत सुख प्राप्त हुआ। ऐसा कहा कि जैसे मध माखी के समान सब आकर के चारों तरफ धनी के बैठते थे, और सुबह दोपहर शाम रात समय काल की कोई सुध ही नहीं होती थी, और बस कहीं कीर्तन हो रही है, दिव्य चर्चा हो रही है, चर्चा के अर्चा हो रही है, कीर्तन का गायन हो रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, इस तरह से समय गुजरता, काल की सुध ही ना होती। इसलिए है सुंदर साथ जी, इसी प्रकार उदयपुर में भी लटपट प्रेम भरी चर्चा हो रही है। एक जगह भागवत रखी हुई रहलों पर, तो एक जगह हुसैनी तफसीर रखी हुई है, और आप धामधनी हिंदुओं के लिए विजयाबिन बुद्ध निष्कलंक के रूप में प्रकट होकर के, और मुसलमान भाइयों के लिए इमाम मेहंदी के रूप में होकर के आप हर एक प्रकार से शंका का निवारण करते हुए सभी जाति वर्ण व्यवस्था को खत्म कर करके एक प्रेम जो रहा है और एक जो सत्य धर्म है, सभी को उस राह पर बुलाते हुए धनी दिखा रहे हैं, परम धाम की हम सबको राह बता रहे हैं। इसलिए अपनी आत्मा, हमारी आत्मा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारी ही लीला ब्रजरास है, और हम ही खेल देखने के लिए वापस इस संसार में है। तो प्रेम भरी वो चर्चा ब्रजरास की परम धाम का जब वर्णन होता था, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से परम धाम का वर्णन नहीं होता था सुंदर साथ जी, लेकिन है कि ब्रजरास की दिव्य चर्चा साथ साथ में एकीकरण, मतलब अर्थात वेद और कतिव का जो एकीकरण करके जो दिव्य चर्चा करते थे, उसका रसपान कर करके सब मद मस्त हो जाते हैं। क्योंकि धनी के मुखारविंद से जो आप उच्चारण कर रहे हैं, जो शब्द निकल रहे, वो शब्द नहीं, वो जोश है, वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो आनंद है, वो शब्द के रूप में होते हुए कानों में आता, कानों से होते सभी के दिल में उतर जाता, और सब मदमस्त होकर के धनी की चर्चा में आनंद पाते। ऐसा लगता हम ही ब्रजरास में प्रेम की लीला कर रहे हैं। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, उत्साह और प्यार से सब यहाँ पर दिव्य चर्चा का रसपान करते। इन समय अवगुण सात के ताको लेने लगे हिसाब, सब सात पर खंडनी जोर हुई इनकी बात। चर्चा तो दिव्य हो रही है निश्चित रूप से, लेकिन कहीं कहीं किसी सुंदर साथ के अंदर अभी भी कुछ अवगुण हैं। वो अवगुण क्या है सुंदर साथ जी? क्योंकि 12 सुंदर साथ जो थे, जो दिल्ली दरबार में और संग और मौमी सुंदर साथ थे, वह सब तो यहाँ पर उदयपुर आ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ सुंदर साथ के दिलों में ब्राह्मणवाद था, कहीं पर उनके अंदर हिंदुत्व का अहमता गुमान था। इसके लिए थोड़ा उनके अंदर ये अवगुण को जब धामधनी ने परख लिया, जान लिया, तो वो थोड़ी थोड़ी अंदर ही अंदर कटाक्ष करने लगे, अंदर ही अंदर निंदा करने लगे। जब धनी ने ऐसा देखा, तब यहाँ पर अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। तब उसी समय वहाँ पर खंडनी भी गई, वहाँ पर सुंदर साथ को अनेक प्रकार से प्रबोध किया, समझाया भी। सब सात पर खंडनी जोर हुई इनके बाद। अब खंडनी क्यों हो रही सुंदर साथ जी? खंडनी इसलिए हो रही है, आज हमारे पर भी खंडनी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं गुप्त रूप में कोई अहम है, कोई गुमान है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे हमारे शरीर का हो, चाहे धन का हो, चाहे मान प्रतिष्ठा इज्जत का हो। ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन धनी जानते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी उस समय खंडनी हुई है, और ये कारण हुआ, जोर हुई इनके बाद, बस इसीलिए कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हिंदू है, मुसलमान। तो इस तरह से जो फर्क आ रहा था, जो विचारधारा थी किसी के अंदर,
तो निश्चित रूप धनी ने देख करके बहुत जबरदस्त वहां खंडनी के भेग बदलाए सबन के श्रवणी पहनाई कानन। धामधनी ने वहां पर सबके रूप बदल दिए, अर्थात कोई सरगुण पहना हुआ है, कोई अच्छे राजशाही वस्त्र पहना हुआ है, कोई गरीब सुंदर साथे तो एकदम धोती पहने हुए हैं। इस तरह से जो छोटा बड़े का भेद था धामधनी ने वहां पर खत्म किया। और श्रवणी पहनाई, कानून में श्रवणी धामधनी ने पहनाई, और साथ साथ सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिनों को, और सब फकीरी रूप धारण करा करके धामधनी ने यहाँ पर सब सुंदर साथ को फकीर बना करके खड़ा कर दिया। रोए धोए राजी भय नाच कूद हुए खुशहाल। कोई सुंदर साथ थे तो रोने लगे, क्योंकि सबके दिल के अंदर तो सब आज भी हम सुंदर साथ में इस तरह होता अध्यात्म का सुंदर साथ जी। किसी को देखिए थोड़ी सी अगर हम खंडनी कर दे तो रोने लग जाता है, कोई खंडनी कर दे तो बहुत निंदा करने लग जाता है, कोई अवगुण भास लेता और दूर हो जाता है। आज भी हमारे सबके बीच में सुंदर साथ के अलग अलग रूप हैं। जैसे कोई सुंदर साथ को अगर कोई हमारे बुजुर्ग गुरुजन या सुंदर साथ खंडनी कर दे तो नाराज हो जाते हैं, तो चर्चा सुनने नहीं आते। एक ऐसे भी है, एक होते हैं कि खंडनी कर दो तो मंदिर आना दर्शन करना बंद कर दे। तो कोई एक सुंदर साथ ऐसे होते हैं कि कुछ बोल दे तो और अपने को और उल्टा सुना दे, ऐसे भी सुंदर साथ हैं। तो कोई जाकर के बाहर निकलेगा और जाकर के हमारी निंदा करने लगा, ये तो ऐसे ही है, अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते धर्म की, और सुंदर साथ का प्यार क्या होता है, इसने क्या होता है, ये समझते नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है कि खंडनी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अवगुण हम नहीं जान रहे, धनी जान रहे। इसलिए अगर कोई हमारा बुजुर्ग अगर कोई खंडनी करता है तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। हमें नहीं पता, भले हम सही है लेकिन फिर भी हमें सुन लेना चाहिए। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, हम नहीं जानते क्या सत्य है असत्य है। हाँ, वाणी पढ़ते भी तक सुनते हैं, भले हम सत्य है फिर भी सुनिए, क्योंकि इंद्रावती जी ने सहन करना सिखाया है, हम सबको धैर्य करना सिखाया है। जैसे सुंदर साथ जी, आप जामनगर के दरमियान में थे, तब उस समय आप निर्दोष थे, पावन थे, फिर भी सदगुरु महाराज जी से वियोग सहना पड़ा। फिर भी सुंदर साथ जी बाईजू राज जी को छोड़ना पड़ा। कई प्रकार से आप पर अनेक वचन कहे गए बिहारी जी महाराज जी के द्वारा, लेकिन फिर भी आपने विनम्रता को धारण किया, फिर भी आपने वह कार्य कामरी धारण की है, आप फिर भी झुके रहे। इसलिए कहा गया ना कि जो जो गरीबी लीजो साथ में तो पायो धनी को मांग। हमें हमेशा झुक कर करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में भी और संतों की वाणों में कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रबुद्ध हो। जो जो गरीबी लीजो साथ में तो पाइयो धनी को मान, ए 2 दिन का लाभ लेना जानो यही वचन प्रमाण। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आज के प्रवेश में धनी साक्षात स्वरूप में नहीं है, लेकिन वाणी के रूप में या बड़ों के द्वारा अगर खंडनी होती है तो हमें सुन लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुनना ही नहीं, अगर सहन करना नहीं सीखे तो अभी तक हम समझ लीजिए हम अभी तक आचरण में आए नहीं हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, उदयपुर के समय चूंकि साक्षात धामधनी विराजमान है इस पंचभौतिक कालभूत वजूद में, और आकर के लीला करे हादि के रूप में, तो उन्होंने जो भी खंडनी की है वो सत्य के। और सुंदर साथ, बहुत सारे सुंदर साथ जो नए थे, जो परिपक्व नहीं थे, उस जब वचन सुनते तो बहुत रोते हैं, लेकिन क्योंकि हादि है, सदगुरु है, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाए। फिर उसके बाद कुछ सुंदर साथ तो थे जो जब खंडनी हुई तो बहुत आनंदित और खुश हुए, क्योंकि हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। इसलिए ऐसे अलग अलग जो प्रकार के सुंदर साथी, कोई रोए, बहुत खुश हुए और नाच कूद हुए खुशहाल, काढ़े अपने अवगुण, निश्चित रूप से अपने अवगुणों को निकालने लगे जो समझदार थे। और कुछ के धामधनी में खंडनी कर करके, डांट फटकार करके अवगुण निकाला है। ले जबराइल संघाल, ले जबराइल मतलब धनी ने जो जोश में वचन कहे खंडनी के, तो वचन सुन करके सब रोध हो करके आप क्या हुए,
अपने अवगुण को निकालने लगे। जुब्राइल मतलब सुंदर साथ जी होता है कि हमेशा जुब्राइल देखिए सुंदर साथ जी ये है कि अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है तो उसको निकालने का काम भी जुब्राइल करेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मोमिनों की रखोबा करने या वाणी प्रकट करने की सेवा है या जोश की प्रकट की सेवा है सुंदर साथ जी, ये जिब्राइल का कार्य है। तो सुंदर साथ जी यही जिब्राइल संघाल मतलब धनी कि जोश को भाव लेकर के, एक उत्साह का भाव लेके, एक उमंग का भाव लेकर के सब अपने अवगुण निकालने लगे। और धनी ने खंडनी भी की यहाँ जबरदस्त। इस समय दयाराम चंचल गंगाराम बनारस भाई आया, सो आए पहुंचे इस ठाम। यहाँ पर दयाराम चंचल गंगाराम और बनारसी भाई भी आ जाते हैं। चूँकि सुंदर साथ जी दयाराम भाई को हमने पहले श्रवण किया था, धामधनी ने कहा था मोमिनों को कि आप दयाराम भाई को साथ में रखाना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी आप पहले तो सुंदर साथ लाल दास जी, भीम भाई है, चिंतामणि दास जी है, ये सब तो आ गए थे, लेकिन यहाँ पर 4 सुंदर जो दिल्ली के ही थे ये सब आप वहीं रुक गए थे। निश्चित रूप से इसमें वर्णन तो नहीं है, लेकिन एक भाव है सुंदर साथ जी कि शायद दयाराम भाई अपने घर पे गए रहेंगे, अपने परिवार वालों को समझाया रहेगा, सब कुछ किया रहेगा, फिर उसके बाद समझा के वह वापस आए रहेंगे। ये एक निजी भाव है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं सुंदर साथ जी। इस तरह से वे भी कुछ समय के बाद यहाँ पर उदयपुर आ गए और सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम और सात्विक केतक तीनों सौंपी आतम। इन समय मुसलमान भाइयों में देखिए कितने ईमान लेकर रहते हैं। बीच उदयपुर में पठान सौदागर, इनायत खान, मुराद खान, अब्दुल नबी, अलादाद खान, यार खान, अलियास खान, नवाब बकर मिहिन, उस्मान, हसन खान, अहमद खान और ए आए दीदार को अवल खान को भाई पहचान। दीदार पाया राह में थे घोड़े पर अस्वार, आगे जलेब में चले वैरागी खबरदार। इस समय सुंदर साथ जी एक जब हादी चल रहे हैं है ना, और यहाँ पर सभी सुंदर साथ भी चल रहे हैं और वहाँ पर एक बहुत भयंकर क्या होता था, एक जुलूस निकल जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जुलूस हो रहा है, जैसे लगता था कि बहुत भारी संख्या में तीर्थ यात्री एक साथ हजारों की संख्या में चल रहे हैं। तो यहाँ पर धामधनी और आप सभी सुंदर साथ चलते थे। अब यहाँ पर जो अव्वल खान था एक घोड़े पर असवार होकर के आप चल रहा था, तब उसने देखा सभी सुंदर साथ को और हादी को देखा। तो अव्वल खान पूछा जो है मोहम्मद नूर भाई को पूछते हैं, मोको खबर तुम दो इन वैरागी का मुझको, यह वैरागी कौन है मुझे बताइए, जो तू छुपाएगा मुझको तो होऊंगा दावनगिर अखार। तो अगर मुझे है नूर मोहम्मद छुपाएगा इस बात से वैरागी कौन है तो होऊंगा दावनगिर, अर्थात दावनगिर अर्थात होता है सुंदर साथ जी मैं क्यामत के समय क्या करूंगा, तेरा दामन पकड़ करके, जब तेरा हाथ खुदा के हाथ में होगा, जब तेरा न्याय होगा, तब उस समय तुझसे यह सवाल करूंगा कि तुमने इनकी पहचान नहीं की थी, एक कौन है, कहाँ से आया है, एक कैसा है, एक कौन फकीर, ये फकीर कौन है, कहाँ से आया, ये कौन है। तब नूर मोहम्मद का है शामिल दीन इस्लाम, ये निश्चित रूप से ये हादी है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दीन इस्लाम के सही राह पे चल रहे हैं, जो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि क़यामत के समय इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और रूह अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे। निश्चित रूप से यही हमारे हादी मेहदी अलैहिस्सलाम है कलमा कुरान इन पे यही क्या है, कलमा अर्थात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वास्तव में कुरान के जो बातिन भाव है यही इनके पास है और कुरान के सारे जो मुतशाबिह अर्थ है और मुताफ हरफ कहे गए हैं, तो ये सब जो अर्थ कहे गए हैं जो सूरह आले इमरान में कहा गया है कि कुरान में कुछ आयतें मुहक्कम है अर्थात साफ सुथरी है, इसका अर्थ स्पष्ट है, सूरह आले इमरान कहता है। फिर कुछ आयतें ऐसी है जो मुतशाबिह है, वो मुतशाबिह जो आयत है उसके अर्थ किसी मुसलमान को कहा, हर एक मुसलमान को कहा गया है कि तुम इसके अर्थ का अर्थ ना करना, क्योंकि इसका अर्थ खुदा और रसूल जानते हैं। इसके लिए मुतशाबिह जो अर्थ है वह मुतशाबिह और मुताफ हरूफ सिर्फ इनके पास है। नूर मोहम्मद कहता है कमर बांधी दीन के काम, अर्थात इन्होंने कमर बांध दी है। कमर बांधने का तात्पर्य है मतलब
जो दीन की राह कहते हैं मुसलमान है, हम मोमिन है, लेकिन हादी की राह पे नहीं चल रहे हैं। अर्थात ये जो बादशाह है, बड़े बड़े काजी है, बड़े बड़े उस्ताद बने, जो आरिफ है, जो मौलाना है, इमाम है, ये सब कह रहे हैं कि हम दीन की राह पे, लेकिन निश्चित रूप से यह दीन के अनुसार हादी की राह पर नहीं चल रहे, क्योंकि ला इकराफी दीन कहा गया कि दीन धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन औरंगजेब, उनकी सारी सेना और उनके दरबारी क्या करे, हिंदू को मार करके, अत्याचार करके मुसलमान बना रहे हैं। इसलिए उन सभी लोगों को, उन बड़े बड़े जो मोहरे हैं, उन सब को दीन की सही राह बताने के लिए, हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए, जो कहा था कि क़यामत की वेला में पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करेगी, निश्चित रूप उसके लिए आप कमर बांध करके आगे खड़े हुए और आगे आपने सिर ढाया है, बोझ लिया है। एक तो हक्कुल आकिन था, निश्चित रूप से जैसे इमाम मेहंदी रसूल अल्लाह का नाम, कुरान की बातुन मायनों का अर्थ सुना, वैसे ही ये तो हक्कुल आकिन था। आप हादी लाल दास जी महाराज जी फरमाते हैं, सुनते ही लाया ईमान, आया उत दीदार को कर दे अपनी पहचान। उसी समय सुंदर साथ जी ये तो सुन्नत जमात के थे, हक्कुल आकिन था, अर्थात सुन के तुरंत ईमान लाने वाले थे। वैसे आ करके हादी के चरणों में गिर जाता है और क्या करता है, चाबुक अपने हाथ ले मारत अपने अंग, तुरंत चाबुक लेता है जो उनके पास था, तुरंत अपने अंग पे धार धार मारने लगता है। तब मन किए सिरराज ने, आए बैठो हमारे संग। तवाला जी ने, धनी ने रोका उन्हें कि हे अवल खा, आप आइए हमारे साथ बैठिए, तुम हमारी ही प्यारी रूह हो। तब उस समय सुंदर साथ जी अवल खा धनी के पास बैठता है, धनी उन्हें तारतम देते हैं और पूरी पहचान यहाँ पर मजलिस के द्वारा, चर्चा के द्वारा आप अवल खान को पूरा ईमान आ जाता है। जिस तरह से सुंदर साथ जी जब सिद्धपुर में आप श्री केशवदास जी महाराज जी जब भगवान उपाध्याय श्री रेवादास जी से वचन सुनते हैं, है ना, क्या हौज को याद करो जमुना जी, सातों घाट अक्षर मुकाम, हम ही ब्रजरास में, हम ही वापस से यहाँ पर आए हैं। जब ये श्रवण करते हैं तब तुरंत ही आप केशवदास जी भाई को ईमान आता है और कहता है कि तुम्हें क्या कहे है रेवादास, वह तो अक्षरातीत था, तुम कर न सकी पहचान। तुम पहचान नहीं कर सके, तुम छत्री कह रहे, वो तो साक्षात अक्षरातीत है। तब ईमान तुरंत आ जाता है और तुरंत आप ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, तो दिल्ली में आपकी मुलाकात होती है केशवदास जी महाराज जी की। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार यहाँ पर अवल खान भाई को भी ईमान आ जाता है धनी पर। उहाँ पट का काम चले, लिखावे बैठे श्री राज, मुकुंदास दरोगा रहे बैठा था इनका। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यही उदयपुर का पावन क्षेत्र है, धरा है। इस पावन धरा पर भी सुंदर साथ जी सबसे पहले पट का कार्य भी आरंभ होता है। पट मतलब कौन सा, वैराट पट, जिसमें पाताल से लगा करके पूरा 14 लोग, फिर इसके ऊपर अष्टावरण, फिर ज्योति गायत्री, फिर आगे महत्त्व का विस्तार, फिर इसके आगे हम जो नक्शे में देखते हैं जो महाशून्य, जिसे हम नाराकार निरंजन भी कहते हैं सुंदर साथ जी, जिसे आदि नारायण का कारण सरी कहा गया। फिर उसके ऊपर महाकारण, जहाँ पर आदि नारायण के जो चतुर्वेद स्वरूप भी कहे गए हैं यहाँ पर, साथ साथ में यहाँ पर ब्रजरास की लीला भी प्रतिभाषित हो रही है। और फिर इससे पूरा यह ढका हुआ यह पांचवी समष्टि, जिसे हम महामाया भी कह के पुकारते हैं। इस तरह से क्षर ब्रह्मांड का विस्तार पूरा। फिर उसके आगे अक्षर ब्रह्म का मुकाम कहा गया है। इस अक्षर ब्रह्म का जो मुकाम जो है सुंदर साथ जी, जिसमें अव्यंकृत और सबलिक ब्रह्म, फिर केवल और आगे सत्स्वरूप, ये दिव्य विस्तार सुंदर साथ जी और परम धाम तक का, यहीं से सुंदर साथ जी आप मुकुंदा जी महाराज जी के दरोगा होते हैं और धाम धनी के देख रेख में ये सब कार्य अर्थात धनी यहाँ पर बताते हैं
फिर आप मुकुंदा जी महाराज जी सुंदर साथ के साथ मिल करके पट का कार्य करते हैं, अर्थात जहाँ पर श्लोक लिखना है श्लोक लिखते हैं, नक्शा बनाना है नक्शे का कार्य सुंदर साथ से करवाते हैं। आए पठान मिल के करने को दीदार, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार हमारे तुम कहो कलमा रसूल का। अब यहाँ पर चूंकि बहुत सारे सुंदर साथ अर्थात जो मुसलमान भाई थे ईमान लेकर आए थे, इसलिए दिल्ली में ईमान नहीं लेकर पाए। दिल्ली में कौन लाया था ईमान? शेख बदल भाई ईमान लाए थे मुसलमानों में। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर ईमान लाने वाले मुसलमान भाइयों में सबसे ज़्यादा उदयपुर के सुंदर साथ थे, जिसमें हमने नाम पढ़ा अलादात खान, यार खान, इलियास खान, नवाब बकर मीहिन, ये 5 हो गए। पठान सौदागर हो गए, इनायत खान हो गए, मुराद खान अब्दुल नबी, ये 9 हो गए। उस्मान हसन खान 11, अहमद खान 12, अवल खान 13। इससे पहले सुंदर साथ जी नूर मोहम्मद हो गए। इस तरह से लगभग 13 मुसलमान भाइयों के नाम कहे गए हैं। तो आप विचार करके देखिए, दिल्ली में इतना हमने प्रयास किया, मेहनत की, लेकिन वहां पर कारण ना हो सका। पैगाम जरूर पहुंचा लेकिन ईमान उदयपुर में। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है सुंदर साथ जी कि निश्चित रूप से हम जहाँ कहीं भी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें हार नहीं मानना है। निश्चित रूप से हमें और आगे बढ़ना है। भले ही हमें इस समय निश्चित रूप से पूर्ण सफलता नहीं मिली है, लेकिन अनुभव तो प्राप्त हुआ कम से कम। भले हम हार गए निश्चित रूप से, तो लेकिन हमें अनुभव तो प्राप्त हुआ। देखिए, जो दिल्ली में ना हुआ तो निश्चित रूप से उदयपुर के प्रसंग में ईमान लेकर आ ही जाते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी बहुत मुसलमान जो भाई ईमान लेकर आए, अब वो उनमें से जब उनके परिवार के लोग जो मुसलमान लोग थे, वह सब श्री जी के पास आते हैं मजलिस के बीच में, और क्या कहते हैं, हमारे तुम कहो कलमा रसूल का, अर्थात हे जो आप अपने आप को, मतलब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम यहाँ पर श्री जी यहाँ पर विख्यात हुए थे, और तब उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हो तो आप हमारा कलमा कहो, तब हम होवे तुम्हारे, ऐसा चाहता था। वो लोग आकर के क्या कहते हैं कि आप कलमा कहिए, तब हम आपके हो जाएंगे। तब सुंदर साथ जिब्राइल इन समय, क्योंकि श्री जी ने जान लिया इनके अंदर ईमान नहीं है, ये सिर्फ क्या है अपने मुख से कह रहे हैं, बल्कि इनके अंदर क्या है, दिल में एक शंका है, खटास है ना, एक ईर्ष्या है, निंदा है कि हिंदू होकर के अपने आप को मुसलमान का ज्ञान कह रहे हैं, है ना, अपने आप को इमाम मेहंदी कहला रहे वैरागी लोग। इसलिए अंदर से क्या था, इनके द्वंद था, अंदर से क्या था, द्वेष की भावना थी। इसलिए श्री जी समझ गए, और यहीं पर सुंदर साथ जी तुरंत जिब्राइल इस समय श्री जी को बैठा जोश, तुरंत एकदम आपके अंदर जोश प्रकट हो जाता है, एकदम तेज प्रकट हो जाता है, और फरमाते हैं, आपके मुखारबिंद से प्रकट होता है कि मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस, अर्थात मेरे और मोहम्मद के बीच में कौन आता है, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। अर्थात मुझे और मोहम्मद को क्यों दो अलग समझ रहे हो, हम तो दोनों एक ही है, अर्थात मैं ही मोहम्मद हो, मैं ही इमाम मेहंदी हो। तुम, ये बहुत अफसोस करने की बात है कि तुम हमें अलग समझ रहे हो। अव्वल इसी समय सुंदर से, जैसा आप हादी कहते हैं, अव्वल खान की रूह पर आए जबराइल किया जो, तुरंत जोश उमंग चढ़ जाता है, और जोश देख काफर डरे करने लगे शोर। जैसे आवेश देखते हैं अव्वल खान की रूह पर भी, तुरंत वह लोग डरने लग जाते हैं। तब उठ खड़े हो गए, तुरंत विदा मांगी समन हमें जाने की इजाजत दीजिए, घरों जाए शोर किया लगे निंदा करने मोमिन। अब ये जो मुसलमान हैं, जो काफिर लोग हैं, भले मुसलमान कह रहा है लेकिन काफिर लोग हैं ये सब, क्योंकि इनको मुनाफिक कहा गया है। मतलब जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ईमान नहीं ला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया है। तो ये जो मुनाफिक है, आ करके अपने घरों में टोली बना करके क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं श्री जी और सुंदर साथ के। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, आज भी सुंदर साथ जी निश्चित रूप से घटना कहीं न कहीं हर जगह होती है, चाहे हमारे गांव में हो, चाहे हमारे शहर में हो, तो आज भी बहुत लोग सुनते तो है चर्चा, लेकिन सुनने के बाद जाकर के निंदा भी करने लगते हैं। जैसे वो समय था घाट
स्थिति थी, आज भी वही परिस्थिति यहाँ पर वैसे की वैसी हो ही रही है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ये घटना आप बीच दरमियान में आए तो आप हादे लालदा जी महाराज जी। एक दिन के रंतन में राणा आया करन दीदार। एक दिन सुंदर साथ जी यहाँ पर चर्चा हो ही रही थी ताल के निकट में, और राणा दीदार करने के लिए अर्थात राज सिंह जो है दीदार करने के लिए पधारता है। मुंह छिपाए खड़ा रहा, अपना मुंह छिपा करके भेग बदल करके आता है। देखा रास लीला विहार, तालाब के किनारे सुंदर साथ सब तिरंतन गा रहे थे बड़े प्यार से, और बड़े प्यार से रास की रामत गाते हुए निरत कर रहे थे। इसलिए है सुंदर साथ जी, इतना ही था अंकुर तेता लिया फल, आज्ञा थी तोलो रहा भई तेती आत्म निर्मल। मतलब कुछ कानों से सुना उसने, कुछ प्यार भरी रामत निरत को देखा, और फिर उतना सुन करके देख करके वह वापस से लौट जाता है। इनों के दिल में शक रहे लाया ईमान अव्वल खान। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी सभी को मुसलमानों के दिल में क्या शक था, और अव्वल खान भाई यहाँ पर ईमान लेकर आ जाते हैं। 300 मस्करी करे भाई तुमको पूरी पहचान। कुछ मुसलमान यहाँ पर क्या करते थे, अव्वल खान से मस्करी करते थे, मजाक उड़ाते थे। अरे अरे देखो, ये तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे ईमान लेकर आ गए हैं, ऐसे अव्वल खान को पहचान हो गई है, ऐसा करके हंसी मजाक करते थे। इस तरह से है सुंदर साथ जी बड़े प्यार भरी जो रामत, इससे पहले भी धन्य की कृपा से हम सब ने उत्साह प्यार से रामत कई गाई थी सुंदर साथ जी। आई सुंदर साथ जी एक रामत बड़े प्यार से हम इस जो उदयपुर के दरमियान में हमने गाई थी धनी के संग में, और निरत किया था, जिसे देख करके राणा खुश होता आनंदित होता है। चूँकि परम धाम का अंकुर ना होने की वजह से वो वापस से लौट जाता है। आइए उस प्यार भरे रामत को हम गाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, रास के रमैया की जय। ओ रामत कर तालिनी रे, ए मचे भला का विषम, रामत कर तालिनी रे, ए मचे भला का विषम। हाँ बैसवो उठवो फरवो रमवो, बैसवो उठवो फरवो रमवो, ताली लेवा साम साम, हरे वाला ताली लेवा साम साम, रामत कर तालिनी रे, ए मचे भला का विषम, रामत कर तालिनी रे, ए मचे भला का विषम। तमसामी अमे उभारही ने, तमसामी अमे उभारही ने, हाथ ताली एमले सुहार वाला, हाथ ताली एमले सुहा, बैसता उठता फरता, बैसता उठता फरता, सामी ताली दे सुहार वाला, सामी ताली दे सुहामत कर तालिनी रे, मचे भला विषम, रामत कर तालिनी रे, ए मचे भला का विषम। हे सुंदर साथ जी उस प्यार भरे रामत, उस रात में, उस दिव्य वृंदावन में जो हमने अपने वाला जी के संग, अपनी बहनों के संग जो प्यार भरे यह रामत की है, अर्थात ताली बजाते हुए उठना, ताली बजाते हुए बैठना और ताली बजाते हुए गोल घूमना, इस तरह से उस दिव्य लीला को याद करके हमें गाना भी है और इसके चिंतन करते हुए चितवनी भी करना है, क्योंकि यह लीला और कहीं नहीं बल्कि हमारे घर की लीला है।
अपने अरस की लीला है जो अक्षर ब्रह्म की अभिलाषा धामधनी ने रास मंडल में दिखा करके पूरी की थी। इसलिए सुंदर शाह जी आगे इंद्रावती जी फरमाती है कि बैसता ताली दईने बैसिए, बैसता ताली दईने बैसिए, उठता लीजे ताली हर वाला, उठता लीजे ताली हाँ, फरता ताली गाई करीने, फरता ताली गाई करीने, वचरामत कीजे रसाली हर वाला, वचरामत कीजे रसाली, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला का विस्मा, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला का विस्मा, ए रामतड़ी जोई करीने, ए रामतड़ी जोई करी, सहु सातने वादो उमंग वाला, सहु सातने वादो उमंग, सहु कोई कहे अमे एनी पेरे, सहु कोई कहे अमे एनी पेरे, रमसु वाला जी ने संग हर वाला, रमसु वाला जी ने संग, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला का, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला का विस्मा, हाथ ताली रमे छे वालो, हाथ ताली रमे छे वालो, कहीं सगली सुरे स्नेह हर, सगली सुरे स्नेह रंगे रमा डे रास मारंगे रमाड़े रासमा, वालो धरित जुजवा देह हर, वालो धरित जुजवा देह, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला का विस्मा, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला विस्मा, कहे श्री इंद्रावती ए रामतड़ी, कहे श्री इंद्रावती ए रामतड़ी, मरवाला जी थई अति सारी, मरवाला जी थई अति सारी, हाँ सगली संगे रमिया रंगे, सगली संगे रमिया रंगे, एक पियो एक नारी हर वाला, एक पियो एक नारी, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला का विस्मा, रामत कर तालिनी रे ए मचेवला। इस तरह से है सुंदर साथी, इस पावन पवित्र रास का आनंद हम सब सुंदर साथ ने उस समय उदयपुर के प्रसंग में लिया, उस ताल के किनारे पे विराजमान होकर के अपने धनी के संग, अपनी श्यामा जी के संग सब मोमिन मिल कर के आनंद से गाते हैं और नृत्य करते हैं, और ये सुख वहाँ पर जो भी इसे छुप करके या प्रत्यक्ष दिख रहा था, इस सुख को लेते हैं। आज सोचिए सुंदर साथ जी, जब हम इसे गाते हैं, इस रास को अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं या चितवनी करते हैं, कितना प्यारा सुख मिलता है। हम
तो सोचिए, जब हमें इतना आनंद सुख यहाँ मिल रहा है तो हमने प्रत्यक्ष अपने वाला जी के संग की तो कितना सुख मिलता रहेगा। वो अद्वैत है, वो आनंद रस है, रास। इसके लिए अगर हमें परम धाम में वास्तव में जागृत होना है, वास्तव में धनी के साथ 2400 घंटा अष्टपहर अगर रमण करना है, तो निश्चित रूप से सुंदर साथ जी हम सबको चाहिए कि ऐसे प्यार भरे रामत को हम चिंतन करें, ऐसे चितवनी करें आनंद से परम धाम के उस पोखराज पहाड़ पे, या सुंदर साथ जी उस 24 हास के महल के ऊपर सुंदर उन बगीचों में जहाँ पर 24 धाराएं गिर रही है, 24 फव्वारे उड़ रहे हैं, 25वां बीज से प्रकट हो रहा है। ऐसे सुंदर सा जी कभी माड़िक पहाड़ पे, तो कभी कुंज निकुंजन में रामत करते हुए 25 पक्ष में हम ऐसी कई रामतें करें, धनी के साथ विलास करें, तो निश्चित रूप से हमारा हर एक समय प्यार भरे धनी के संग अपनी बहन सखियों के संग कैसे व्यतीत हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इस रामत को जान करके समझ करके चितवनी करें और प्यार भरी रामत में अपने धनी के संग डूबें। इसलिए है सुंदर साथ जी यहाँ पर बड़े प्यार से जो हम सब सुंदर साथ मिल करके धनी के संग होकर के यहाँ पर उदयपुर के बीच में रास की रामत का आनंद लेते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अव्वल खान ईमान लेके आया, तो उनके जो मुसलमान लोग होते हैं वो सब यहाँ पर हर एक प्रकार से निंदा करने लगते हैं। और यहाँ पर और साथ साथ में अमरा भाई है, भोगीदास जी भी है, धनी पर ईमान लेकर आते हैं। से मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो बीता कब बुनियाद। आप हादीलाल दास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्यारे मोमिन सुंदर साथ जी, इस दिव्य तालाब की लीला को याद कीजिए जो हमने और आपने मिल करके की थी। अब पुनः मैं आपको उदयपुर के प्रसंग को बताता हूँ, जो हमारा बुनियाद है, जो हमारा मूल है, जो बीतक बुनियाद प्रकरण 49 चौपाई 2627। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर उदयपुर गोवर्धन भाई सोरस से धोली बाई के संग आता है और अपना तन धन सबको निछावर करके हाथी के चरणों में रह जाता है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी एक दिव्य घटना होती है कि बादशाह अर्थात बादशाह यहाँ पर अपना अजमेर से जो उनका दूत होता है मथुरिया, इनको भेजता है। और मथुरिया किसको भेजता है? अपने ही स्वरूप मतलब अपने ही एक दूत को भेजता है जिसका नाम गरीब दास था, जो कि पुरोहित था। उसको वहाँ पर किसके पास भेज देता है? राज सिंह के पास भेज देता है, राणे के पास उदयपुर के। और कहलाता है कि बादशाह ने लिख के भेजा हुआ है कि अगर तुम अपना सब कुछ उदयपुर जो है हमें सम्मिलित कर देते हो, मतलब हमें दे देते, किसको? औरंगजेब को दे देते हो, तो हम निश्चित रूप से तुम्हें माफ़ कर देंगे। और अगर तुम नहीं माने तो निश्चित रूप से हम तुम्हें क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, तुम पर मुहिम चला देंगे, तुमसे युद्ध करेंगे। अगर तुम प्यार से मान जाते हो तो निश्चित रूप से हम तुम्हें 5 परगने देंगे। 5 परगने का अर्थ होता है कि कुछ गांवों का बड़ा भूभाग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुंदर साथ जी कि जहाँ पर 7-8 गांव एक साथ आते हैं, तो इतना बड़ा भूभाग जो है वह ऐसे भूभाग को ऐसे 5 परगने देने का आदेश दे देता है। मतलब इस समय एग्जाम्पल के रूप में उसको तहसील भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से 5 परगने देने का कहता है कि अगर प्यार से मान जाओ हे राज सिंह तो हम तुम्हें 5 परगने दे देंगे। मतलब तुम्हारे पर उसका हुकूमत चलेगा, उन 5 परगनों पर तुम जो चाहे जैसा करो और जो कुछ लेना चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। जब ये गरीबदास राज सिंह से कहता है, सुनते ही रीस करी तुझे ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भया, अब भाग जा इससे, देव धक्का इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे। कान तुरंत गुस्सा करता है राज सिंह और तुरंत धक्का दे करके वहां पर गरीबदास पुरोहित जो है भगा देता है दूत को। अब दिलगिर हुआ दिल में, अब यहाँ पर जो राज सिंह था दिल में दुखी हो जाता है। दुखी होने का कारण भी है क्योंकि बादशाह औरंगजेब का जिसके पास करोड़ों रुपए में धन था, इतनी लाखों की सेना थी,
इतना उसके पास समर्थता, साहिबी थे, इतना शक्तिशाली था वो। और राजा राज सिंह तो एक सिर्फ उदयपुर का था और थोड़ी सी सैन्य थी उसके पास। क्योंकि आज उस समय सबसे बड़ी कमजोरी हमारे भारत के राजाओं में थी कि छोटे छोटे स्थान को लेकर के अपने अहम में जीते थे। उदयपुर का है तो उदयपुर वाला अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, इटावा का है तो इटावा वाला राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, तो कोई यहाँ पर जयपुर का राजा तो अपने आप को मान रहा है। तो एक दूसरे से खटास थी, ईर्ष्या थी। ऐसा नहीं कि अगर कोई बाहरी आक्रमण का तो सब एक होकर के हम उसका तटस्थ मुकाबला करें। यही कारण होने की वजह से, एक अलगाव होने की वजह से, एक एकता ना होने की वजह से, एक आपसी प्रेम धर्म का वास्तविक ज्ञान ना होने की वजह से क्या हुआ कि भारत हजारों साल तक गुलाम रहा। इसका कारण यही है कि बड़े बड़े मुसलमान अत्याचार आए, चाहे वो अकबर हो गए या फिर शेर खान हो गए या हुमायूं हो गए, ऐसे कई राजा हुए जो आकर के, कुतुब खान हो गए, तो ऐसे सब आकर के अपने भारतवर्ष में आकर के हम ही हिंदू राजाओं पर आकर के क्या किया, उन्होंने अत्याचार किया। हमारे बहू बेटियों को, हम सब को उन्होंने मारा, हमारे पूर्वजों को, और अत्याचार किया, कत्ल किया, जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाया। क्यों? हम एक नहीं थे। इसलिए आज हम सबको चाहिए कि हम एक हो करके चले। अगर आज भी हम सब एक होकर नहीं चलेंगे तो इसी तरह जैसे पहले लोग हम पे अत्याचार करते थे, शासन करते थे, हमें गुलाम बनाए, वैसे आज भी हम गुलाम बन के ही जी रहे हैं। भले आज हम सबको लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज भी हम अपने मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गुलाम बन के चले हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हम एक नहीं हैं। हम सुंदर साथ भी अपने आप में कहीं ना कहीं अलगाव पैदा हो गया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि वाणी से एक हो करके बैठे, बातचीत करें, शौर करके एक होकर हम धर्म के राह पे चले। निश्चित रूप से नहीं तो हमको यह माया कहीं ना कहीं फटकार लगाएगी, अर्थात हम सबको गिराती चली जाएगी। हम सबको कहीं ना कहीं अपने अंदर क्या है, अहम पैदा कराते हुए हमें धनी समय लग रहा है कि धनी के पास से कहीं ना कहीं हमें धनी से दूर कर देगी, जब तक हम एक होकर के नहीं चलेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी देखिए कि जब लालदास जी महाराज जी गोवर्धन भाई जब दिल्ली के बीच में जब पैगाम देने बातचीत करने जाते हैं मस्जिद में इमाम मौलाना से, जब जोश में लालदास जी महाराज जी करते हैं, गोवर्धन भाई के अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा डर बैठ जाता है। जब वापस आते दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। श्री जी देखते ही अभी मेरे सामने एक नहीं हो रहे हैं, मेरे सामने अभी झगड़ा कर रहे हैं, तो सोचिए मेरे जाने के बाद क्या करेंगे ये, इनकी बुद्धि पर कैसा विश्वास कर लो। तब दुखी होते हैं और उसी समय खुद जोश में वस्तु बांट करके खुद दुखी होकर के धनी अनुसार जाते हैं। आज हम सबको भी चाहिए कि एक होकर के आगे बढ़े, दीन का धर्म का काम करें। जब एक होकर चलेंगे तभी ये निजानंद अपना संप्रदाय पूरे विश्व में फैलेगा। यही निजानंद संप्रदाय क्या सत्य धर्म है। यही वास्तव में जिस गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को महिमा गाई थी, ब्रह्म मुनि की कल के अवतार की महिमा गाई थी, जो व्यास जी ने, वशिष्ठ जी ने वो सत्य धर्म का जो वर्णन किया था सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित के सामने, वो सत्य धर्म यही है। सत्य धर्म स्थापिष्यति, अर्थात वो कल के अवतार आएंगे तो सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। ये सत्य धर्म यही है निजानंद। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको चाहिए कि हम एक होकर के मिल करके चले, तभी हम निश्चित रूप से धर्म उज्जवल होगा। चारों तरफ यह हकीकत और मार्फत का जो प्रकाश आया है, ये ज्ञान आया है, प्रेम आया है, जो धनी ने हमें प्रकट किया है, वो निश्चित रूप से सबके बीच में पहुंचेगा। सबके पूरे गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह, देश देश में ये ज्ञान पसरेगा। लेकिन पहले हम एक हो जाए, जिनके पास, हम सब के पास जो ज्ञान आया हुआ है, तब एक हो पाएगा। तब जाकर के दीन का वार्षिक कार्य होगा। तब जाकर के धनी की दिल की इच्छा पूरी होगी कि जो इंद्रावती ने अपने सिर पे बेड़ा रखा था, जो हमारे परमहंस ने चाहा था कि सब एक हो जाए, निश्चित रूप से
आज भी वही स्थिति है सुंदर सा, हम एक होकर के चलेंगे तभी धनी को सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हम आपस में लड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्या निंदा करते रहेंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन नहीं, हमारे हाथी को दुख हो रहा है कि जिस एक सत्य धर्म की कल आपने स्थापना की और एक झंडे के नीचे सबको लाया सिपात पद्मावतीपुरी धाम में, आज हम सब निश्चित रूप से अलग हो रहे हैं। बहुत दुख की बात है, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत दुख की बात है। आज अगर दिल से विचार करें, वाणी से देखे जाए, तो इंद्रावती जी हमारे हाथी दुखी हैं, पीड़ित हैं कि हम सब एक होते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर प्रसंग बन पर आ गया, इसलिए बयान हुआ धनी के हुक्म से। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जो बात यहाँ पर पूरे के बादशाह ने ऐसा फरमान भेजा था, तो राज सिंह ने भेज दिया, लौटा दिया। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर सब जगह बात पता चल जाती है कि अब औरंगजेब क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। तब श्री जी साहेब जी के लिए तब धनी यहाँ पर हादी फरमाते हैं कि हे राजा राज सिंह, जो कोई भी आएगा हम उनसे बातचीत करेंगे, आप निश्चित रूप से चिंता मत कीजिए। तुम कछु ना बोलियो, रद्द बदल करे हम इन राह से दीन की ए आवे तले हुकुम। ए बात रानी सुने, हम ऐसे नहीं पात्र, हम ऐसे योग्य नहीं है कि उनसे बात कर सके। जो रद्द बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र, अर्थात हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है, हम इतने निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से संसाधनों से परिपूर्ण भी नहीं है। ऐसा हमारा भाग्य भी नहीं है कि हम धर्म की, इस्लाम की बात कर सके। हमसे बोझ पासा का क्यों कर उठाया जाए, हम सुनत बात डर थे, हमसे ना होए उपाय। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कोतवाल को कह करके राजा राज सिंह कहला देते कि आप कुछ दिन के लिए बाहर चले जाइए, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जब सुख समाधान आनंद हो जाएगा तब आप वापस से आ जाना। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन, सब सुख समाधान हुए, फिर आयु साधु जन। श्री जी साहब जी ने विचारे, हुआ हमको हुक्म, ये आ गया है श्रीराज की, यहाँ से उठो तुम। अर्थात आप इंद्रावती जी के दिल में प्रेरणा आ जाती है कि धनी ये चाहते हैं कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। इस तरह से सुंदर शाह जी यहाँ पर जितना भी सूत था अर्थात कपड़े थे, जितने भी धन थे, धीरे धीरे करके आप बांटने लगते हैं। तो वापस से फिर कोतवाल आया, लाया हुक्म दूसरी बेर, राने रजा दे तुमको योग कर काया। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर कोतवाला वापस से आता है। अब इन रहने का, तब श्री जी कहते हैं, अब इन रहने का धर्म न रहा लगार, अर्थात अब यहाँ पर उदयपुर में रहने का धर्म नहीं रहा, रंचक मात्र भी। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार, अर्थात अब हमारा जो कुछ भी है अधिकार वो तो सिर्फ धनी की है। हमको यही हमको काड़त छुड़ाए दिया एठ, और हमको ही यही निकालते हैं, यही रखते हैं, और जहाँ खींचे तहाँ जाएंगे। अब ढूंढो ठहरो, जहाँ धनी भेजेंगे वहाँ चले जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी बहुत सुंदर एक पंक्ति आई हुई है जो हम सुनते भी है। आइए हम सब मिलकर के इस प्रसंग के अनुसार इसे हम गा ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। तन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरे बहेंगे। चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे,
हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। कितना सुंदर वर्णन है, जो बना दोगे बन जाएंगे। अर्थात धनी ने सब छोटे बड़े का भेद यहाँ हटा दिया। जो सरगुण था, कोई निर्गुण रूप धारण है, कोई अलग रूप, कोई ब्राह्मण के रूप में है, कोई राजशाही रूप में है, सब कुछ हटा दिया, सबको चिरक वस्त्र दिया और जहाँ भेजो चले जाएंगे। अर्थात अब धनी उदयपुर से हम आगे भेजना चाहते हैं तो बालाजी हमको भेज देते हैं, लेकिन तन मन धन से आपके रहेंगे। कैसा भी आप राजी रखो, चाहे धनी आप रुला दो, चाहे हमें खुश रखो, चाहे हमें डांट खवाओ, चाहे रुलाओ, लेकिन तन मन धन से सिर्फ आपके रहेंगे। जिस तरह से इंद्रावती जी, जब भी श्री जी इंद्रावती चरणों में आते सदगुरु महाराज जी के, तो हादी नहीं प्रणाम करते हैं, जो हमने पहले श्रवण किया जामनगर में। लेकिन फिर भी इंद्रावती जी रोते हुए बिलखते रहे, लेकिन कभी भी किसी को दोष नहीं दिया। सारे अवगुण अपने सिर पे लिए कि हाँ, हमने परम धाम में मांगा तो दो खेल मांगा था, तो खेल दिखा रहे हैं। हमने कहा था एक नहीं 100 बार आजमा लो, तो आज धनी हमें आजमा रहे हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में इंद्रावती जी अपने प्रीतम की बनी रही, तन बंधन से अपने बालाजी की बने रहे, अपने सदगुरु की बने रहे। इसलिए तन बंधन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। किसी को दोष नहीं देना है, किसी पे गुनाह नहीं लगाया। इंद्रावती जी ने जो कुछ कहा अपने धनी को कहा, न बिहारी जी पे दोष बन रहा है, न बाल बाई जी पे कहा, न नाग जी अखे, किसी को कोई दोष नहीं, सब दोष हमारे हैं। हमने मांगा, धनी दिखा रहे, तो किस का दोष, किसको दोष दे। आज हम कहते हैं ना कि इन्होंने किया, इन्होंने अपमान किया हमारा, इन्होंने हमें भोजन नहीं दिया। नहीं, हमें धनी खिलाना चाहे तो खिलाएंगे, जब रुलाना चाहे तो रुलाए, हंसाना चाहे हंसाए, या भूखा रखना चाहे भूखा रखे। सब धनी घराने वाले हैं। जब कहते एक पत्ता नहीं हिले तो हम फिर क्यों किसी पे दोष बन रहा है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती यही कहती है, यही हमको काढ़त छुड़ाए दिया एठौर, जहाँ खींचे तहाँ जाएंगे अब ढूंढो ठौर। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर आप हादी इंद्रावती जी बयान करती है। फिर इसी समय सुंदर साथ जी, आप जो भी वस्त्र है, आभूषण है, धन है, जो वहाँ के पासवान थे और जो चौधरी थे या गरीब लोग थे, उन सब को धीरे धीरे आप हादी वस्त्र, आभूषण और सब सामान दे देते हैं। पहने चिरक वस्त्र, सब सरगुन दिया डार, हुए चलने को तैयार, छोड़ा कार व्यवहार, और बासन वस्त्र सरगुण बख्श दिया सबन। अर्थात जो बासन थे, अर्थात जो भी कुछ थाली आई हुई है, लोटा आया हुआ है, या कोई भी वस्तु आई हुई है, वस्त्र आए हुए, बर्तन आए हुए हैं, सब रंग बिरंगी वस्तु सब आप बख्श देते, सभी को दान कर देते हैं। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी, अर्थात तुम्बा होता है सुंदर सर जी, जो हाथ में कमंडल धारण करते हैं सन्यासी लोग और साधु लोग, वो तुम्बा हो गया, जो कि धातु का भी होता है, साथ साथ में कद्दू का भी बना होता है, उसको बनाया जाता है, साथ साथ में लौकी का भी सुंदर साजी वह तुम्बा बनाया जाता है। और चूँकि कौन सा है सुंदर सा जी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि यह कद्दू का ही हो या फिर धातु का। अब उस समय का वर्णन तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे बस ये तुम्बा था। और कुबड़ी की बात है, कुबड़ी मतलब सुंदर सा जी होता है छड़ी, ऐसी छड़ी जैसे कि आज हम श्री परमहंस गोपाल मणिदास जी के महाराज जी की जब हम सेवा में जाएंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो ठीक उनकी सेवा के ऊपर एक सांप जैसे छड़ी आई हुई है, उसे ही कुबड़ी कह के पुकारा गया है। और गोदड़ी अर्थात ओढ़ने के लिए आप धामधनी गोदड़ी ओढ़ते थे। एक भेक पहना मोमिन, आप हादी ने स्वयं धारण किया। आप धनी को देख करके सब मोमिनों ने भी यह रूप धारण किया। अब कहूँ सात उदयपुर का जिन सौंपी
आत्म अर्थात उदयपुर के उन सुंदर साथ का बयान करता हूँ जिन्होंने अपना तन मन धन निछावर किया, आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाए हुक्म। एक तो लादू मसानी अमरा जी, भाई मंगल जी, गिरधर गहला मन्ना हिम्मत ए आए मोहब्बत पर, केशवदास बेनीदास, भोग जी, वीर जी, प्रेमदास, जगन्नाथ, लक्ष्मीदास और सोनी नारायण ले धामधनी की आस। और सात समस में एक भाई वासुदेव और माता सोहदरा, परिवास में पाया भेद। परिवास मतलब होता है माया ब्रह्म में बहुत रहस्य पाया उन्होंने। मोटी बाई, कुंजाबाई, कमलाबाई और खुशहाली लालबाई, नागर आई, भूरो भत्तो तजी माया राज्य खाता। इन्होंने सब भौतिक सुखों को छोड़ दिया अपने प्रीतम वाला जी को प्राप्त करने के लिए। केसर भाना बाई, गंगाबाई, गंगी, लाड़बाई, कृष्णाबाई, लालबाई, सोना, फूला, जीवी, देवबाई, सहू, गंगाबाई, जोगबाई, तारू, बच्चूबाई, फूलबाई, भोगन, मथुरी, गोरी, मन्नो, पीठ दे दुनी को नीके जानो सपना। संसार की सभी वस्तुओं को, कामनाओं को पीठ दे करके स्वप्न जान लिया और सत्य है तो मेरे प्रीतम वाला जी है। अमेखी, दानी, खेती, मनी, बेरानी, नानी बाई, गोमाबाई, गोमा, वीरबाई, नाथी, लखी, भागबाई, ताराबाई, अंदू, मनीबाई, पूरबाई और गंग, भानाबाई, अमृतबाई, सुख पावे श्री राज के संग। अमृत दे कर्माबाई, चीमा सहोदरी और कानबाई, मना दे महराज की उतरी। चीमाबाई, सजनी, दीपाबाई और सात समझ सब उदयपुर के ठाम। या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच इस्लाम, कोई तो समझ के पक, कोई दीदार की विश्राम। कोई धनी का दीदार पाके के ईमान लेकर आता है, कोई पट को देख कर करके ईमान लेकर आता है, कोई चर्चा को श्रवण करके आनंदित होकर के हादी के चरणों में आता है। जब सुल्तान चढ़ा रानी पर तब भागा सारा देश, तब वहां से निकलना पड़ा जुदे पड़े दरवेश। इस तरह से मौमी सुंदर चांद यहाँ से अलग होकर के आगे बढ़ जाते हैं। वहां से तिचल के आए रामपुर के गांव, पासे पूरा दुधलाई पूरनदास के ठाम। अब यहाँ पर हादी मोमिनों के संग अब उदयपुर से होते हुए कहाँ पर रामपुरा पे पधारते हैं, जो दुधलाई वहाँ पर गांव में। आज भी सुंदर साथ जी उदयपुर से हम देखेंगे तो ठीक कुछ 100-200 किलोमीटर बराबर से ध्यान नहीं है, लेकिन फिर सुंदर साथ जी वहाँ पर एक नीमच जिला पड़ता है जो उदयपुर के निकट ही पड़ता है। नीमच जिले में रामपुर तहसील है, उसी के निकट एक दुधलाई गांव है। आप वहाँ पर धामधनी पधारे, जो कि आज भी हम देखेंगे उसके चित्र और फोटो। वहाँ के जो हवेली बनाई थी वो आज भी वर्तमान रूप में है। और वहाँ पर कहते हैं कि पूरनदास का चारणों का गांव कहलाता था, वहाँ का मुखिया था वह। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए उदयपुर की बितक, अब कहो मंदसौर की जो बितक हुक्म हक। हे प्यारी सुंदर सा जी, यह लीला, यह घटना, ये वृत्तांत हम सब मोमिन सुंदर साथ के कहाँ घटित हुई? उदयपुर में। इसलिए उदयपुर वह पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर धामधनी ने खंडनी कहाँ पर की थी? उस सूरत में। फिर वापस से अगर जोरदार खंडनी हुई है वो उदयपुर में हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, सब सुंदर सा जो जुदा जुदा अलग अलग थे वो आए कहाँ पर? यहाँ पर आए, एक मिलन हुआ सुंदर साथ का उदयपुर के बीच में। रास की लीला सुंदर साथ जी कहाँ कर पर गाए थे? मेड़ता में। उसके बाद दिल्ली में ना हो सका, ये वापस से उदयपुर के बीच में हुआ। अतः धनी का 12 मोमिन सुंदर का मिलन, बाईजू राज्य का मिलन। सब सुंदर साथ जो सूरत से भी देखिए गोवर्धन भाई भी आ गए, वो सब जो दयाराम चंचल भाई जो अभी कुछ दिन के लिए रुके थे वो भी आकर के सब आकर के उदयपुर के बीच में मिले। और यही उदयपुर है जहाँ पर क्या हुआ, सब सरगुण उतार करके, है ना, खंडनी करके धनी ने हम सबको फकीर का रूप धारण कराया, अर्थात चिरक वस्त्र पहना करके अब दिन का काम कमर बांध के आगे चले। यही उदयपुर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान भाइयों की जागनी हुई है, जो कि अभी हमने नाम पढ़े। लगभग 13-14 मुसलमान भाइयों की ईमान यहाँ पर जागनी हुई। ऐसी जागनी दिल्ली में भी नहीं हुई। ऐसी जागनी मंदसौर के बीच में चलेंगे, वहाँ पर भी 3-4 मुसलमान भाइयों की जागनी लिखी हुई है। यही चले जाएंगे कहाँ पर, आप औरंगाबाद में चलेंगे, वहाँ पर भी 4-5 मुसलमान भाइयों की, लेकिन ज़्यादा करके यहीं पर जागनी हुई है।
इसलिए उदयपुर एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। इसके लिए सुंदर साथ जी वह ताल आज भी विराजमान है। भले ताल का नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन एक भाव से सुंदर साथ जी कहा जाता है कि जो अपना सिटी प्लेस है उसके ठीक पीछे समय जो पिछला झील है, पिछोला झील है सुंदर साथ जी, वहाँ पर देखेंगे तो आज भी वहाँ पर कई हवेलियाँ विराजमान है वहाँ पर, और बहुत सारे हीरो हीरोइन की शूटिंग भी वहीं पर होती है क्योंकि दृश्य भी अच्छा है, हवेली भी वहाँ पर अच्छी है, हवेली भी बहुत सारी है वहाँ पर, और पूरा हमेशा 12 महीने जल भरा ही रहता है। इसलिए एक भाव से देखा जाए और एक विचार करके चिंतन किया जाए तो निश्चित रूप से वह पिछोला झील सुंदर साथ जी वहीं पर धाम देने निश्चित रूप से रुके रहेंगे। इसलिए हम सब सुंदर साथ को जब भी समय मिले तो एक बार सुबह सुंदर साथ जी हम सबको उदयपुर जाना चाहिए। इसलिए सुंदर साथ जी ऐसे हमारे हादी बाईजू राज जी, मोमिन सुंदर साथ सब यहाँ पर आके मिले, यहीं से फकीरी का रूप धारण किए थे। अब कहूँ मंदसौर की जो बीतक हो कहूँ हक, अब धाम धनी के हुक्म से आप हादी लाल दची फरमाते हैं कि अब धनी के हुक्म से मैं अब आपको मंदसौर के वृत्तांत का वर्णन करूंगा कि मंदसौर के बीच में जो हम 8 महीना रुके वहाँ पर क्या क्या घटना हुई, जिसका श्रवण धनी के हुक्म से सुंदर जी कल करेंगे। कल किस तरह से बालाजी ने दिव्य अनुपम स्वरूप धारण किया फकीरी रूप में, और कैसे देख करके हम सब आनंदित हो गए और अपने साहिब को देख करके हमने भी वह दिव्य फकीरी रूप धारण किया था। इसलिए हे सुंदर साथ जी फकीरी रूप कल धारण करते हुए रामपुरा से होते हुए हम मंदसौर पहुँचेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी हम प्यार भरिया चौपाई को दोहरा लेते हैं। जो बीता का हुक्म हाका, जो बीतक हुक्म हक, श्री महामत कहे ए मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, ए उदयपुर की बीता का, ए उदयपुर की बीतक, अब कहो मंदसौर की, अब कहो मंदसौर की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सिद्धाम के धनी की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर। प्रणाम।